अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और चिल कर रहे होंगे पेपर की तैयारी के हिसाब से जो है। तो जो नेक्स्ट मिड टर्म की बात कर लें तो वो है एवोल्यूशन एंड असेसमेंट की बात हो रही है। तो कुछ चीजें जो है ना इसमें यूनिट 2 के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ, बट उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि क्वेश्चन टाइप कैसे आएंगे ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एक तो आप लोगों को पहले यूनिट में जो ओपन एंडेड क्वेश्चन आ सकता है वो है मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन की कंपैरिजन देना है उसमें कि उनमें और कंपेयर या कंट्रास्ट या डिफरेंस उसमें बताना है, ठीक है ना। और उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप मेजरमेंट को एक्सप्लेन करें तो उसमें ये जरूर ख्याल रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से दिया गया है कि अदर सब्जेक्ट से रिलेशन, तो वो देकर फिर आपने एजुकेशन का कॉन्सेप्ट उसमें दे देना। दूसरे यूनिट में जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ओपन एंडेड के, उसमें आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि आप लोग लर्निंग आउटकम्स बनाएं, और जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से जो 3 डोमेन्स है ना उसके हिसाब से। और उसमें से मल्टीपल क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल सकते हैं उसमें। और तीसरी जो चीज आएगी उसमें जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के हवाले से, तो वो चीज आप लोग देखिएगा कि उसमें फर्क या डिफरेंसेस उसमें बताया जा सकता है ना। तो आप ये चार जो क्वेश्चन है मैंने ओपन एंडेड के हवाले से मैंने बता दिए, और इस हिसाब से मल्टीपल क्वेश्चन भी आप लोगों को जो ना दिए जा सकते हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड हो। वो आप लोगों को कोई भी स्टेटमेंट उसमें से बता सकते हैं कि इफेक्टिव डोमेन के बारे में या उसमें साइकोमोटर के बारे में, ये चीज। तो एक तो ये जनरल आप लोगों को पिक्चर एक मिल गई ना क्वेश्चन उसकी। तो अब आप चलते हैं यूनिट 2 के दूसरे टॉपिक के हवाले से। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं और मैं काम भी उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि वो क्या है चीजें। तो पहला तो जो कंटेंट है उसमें ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स, ओके। या तो इसको यूं कह लें कि द डिफरेंस बिटवीन इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स एंड लर्निंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, जिसको हम आईएलओस और एसएलओस की हम बात कर लें। तो वो क्या चीजें हैं पहले मैं आप लोगों को वो मैं बता दूं। तो फर्स्ट चीज ये है कि जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं उनको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है और सब्जेक्ट लर्निंग आउटकम्स भी कहे जाते हैं। वो होते क्या हैं? वो जो लेसन प्लान डिजाइन करते वक्त टीचर या इंस्ट्रक्टर अपने इंस्ट्रक्शनल टाइम पीरियड में जो 35 to 40 मिनट्स का या जितने का भी लेसन होता है, जो ऑब्जेक्टिव डिजाइन करता है सब्जेक्ट की, उसी को ही इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि विद इन इंस्ट्रक्शनल टाइम पीरियड वो अचीव कर लेगा। तो जिनको क्लासरूम और या सब्जेक्ट आउटकम्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी ये चीज के लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए कि एट द एंड स्टूडेंट्स क्या अचीव करेंगे, जो रिजल्ट होगा उसका, तो उसको हम लर्निंग आउटकम्स हम कहते हैं। ये तो एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आ गई उसमें, बट मैं आपको उसका एग्जांपल भी मैं करके बता देता हूँ। तो लर्निंग आउटकम्स फोकस जो होता है वो लर्नर्स को करता है, और जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो फोकस कर रहा होता है टीचर को जो है। तो वो जो व्हाट टीचर इज एक्सपेक्टिंग, दैट्स द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, सब्जेक्ट लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा है एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल, दैट्स कॉल्ड बी द लर्निंग आउटकम्स। एक तो ये चीज होती है। अब आ जाते हैं कि पहले लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इंटेंडेड लर्निंग है, वो किस तरीके से वो बनाया जाता है। वो 3 ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो एक्शन वर्ब्स दिए होते हैं, उन एक्शन वर्ब्स से ही बनाया जाता है। हालांकि वो लर्निंग आउटकम्स में भी यूज होते हैं, बट एज एन असेसमेंट में भी यूज होते हैं उसमें, बट हम उसको आगे चल के हम उसको बात करते हैं।
हाउ टू डिजाइन इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, कंटेंट लिया जाता है। कंटेंट लेने के बाद जो है ना, जो डोमेन्स हैं उस डोमेन को फोकस किया जाता है। जो कॉग्निटिव, जो मेंटल स्किल्स, इफेक्टिव फीलिंग्स की, साइकोमोटर की जो ना, उसके डोमेन्स को फोकस किया जाता है। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो नॉलेज बेस्ड होता है, और जो इफेक्टिव डोमेन है वो एबिलिटीज एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, और जो साइकोमोटर होता है वो एक्टिविटीज परफॉर्म बेस्ड होता है ना। तो ये तो एक चीज उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका स्कूल के साथ क्या रिलेशन है, तो वो जरा मैं आप लोगों को बता दूं, फिर उसके बाद हम उसको डिजाइन भी करते हैं ना। तो मेरे साथ आप आ रहे हैं। तो एक स्कूल का कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट होती है, जिसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं। एक तो होता है मिशन, दूसरा होता है विजन जो है ना। तो मिशन स्टेटमेंट ये होती है कि वो कौन सी प्रोडक्ट जो ना चाह रहा है, जो ना स्कूल अपने स्टूडेंट्स को क्या बनाना चाह रहा है ना, तो उसको वो स्टेटमेंट के थ्रू बनाई जाती है। वो स्टेटमेंट हर स्कूल में लगी हुई होती है। जो बड़े स्कूल्स हैं उनमें बताया होता है कि उस स्कूल का मिशन क्या है, जो स्टूडेंट को एक्सपेक्ट करते हैं ना, ठीक है। उसी मिशन को और मद्देनजर रखते हुए जो करिकुलम में से कॉन्सेप्ट, एक गोल्स बनाए जाते हैं। वो सारे सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं कि हर सब्जेक्ट में डिफरेंट गोल्स होते हैं। वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होती हैं, ब्रॉडर स्टेटमेंट होती हैं। उन्हीं ब्रॉडर स्टेटमेंट्स में जो ना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्टिव्स जैसे अभी मैंने बताया वो टीचर ओरिएंटेड होते हैं, और जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो रिजल्ट एक्चुअली वो चाह रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट चाह रहे होते हैं ना उसमें। जिसका एक एग्जांपल मैंने नीचे दिया हुआ है कि अब ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आपका हो गया सब्जेक्ट, ये उसका कोर्स आ गया। ह्यूमैनिटीज इसमें आ गया। इसमें क्योंकि ह्यूमैनिटीज में अमेरिकन हिस्ट्री भी आता है, यूरोपियन हिस्ट्री पे आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री पे आता है। तो इसका जो कोर्स लिया गया है वो अमेरिकन हिस्ट्री है, ठीक है ना। डोमेन को नैरो करता हुआ जा रहा है। अब इसमें जो गोल आ रहा है, सब्जेक्ट का गोल आ रहा है, द स्टूडेंट्स विल डेवलप अ ब्रॉडर नॉलेज ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। ये बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है इसमें। अब फर्दर जो लर्निंग आउटकम्स इसमें बनेंगे, तो वो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कॉलोनाइजेशन Americas by the British, French, Spanish. Students will be able to analyze the outcomes of the Civil War. तो ये दो लर्निंग आउटकम्स उन्होंने बना लिए हैं कि एट द एंड ऑफ द कोर्स जब उनको पढ़ाया जाएगा, इस गोल को पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में, तो ये लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट उसकी हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रोडक्ट को मद्देनजर रखते हुए, या इस गोल को मद्देनजर रखते हुए, जो टीचर होता है वो हर लेसन या हर टॉपिक या कंटेंट में से ऑब्जेक्टिव बनाता जाएगा और क्लास में पढ़ाता जाएगा। अब वो कंटेंट क्या होगा, वो डिफरेंट डोमेन्स में तकसीम किया जाएगा। उसमें जो कॉग्निटिव वाला होगा वो कॉग्निटिव तरीके से पढ़ाया जाएगा, जो इफेक्ट वाला होगा वो इफेक्ट, और जो साइकोमोटर वाली एक्टिविटीज होती हैं वो उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। सिमिलरली सोशल साइंसेस में जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसका गोल आ जाता है स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड एक्विजिशन। और उसके नीचे जो है ना, ये लर्निंग आउटकम्स हैं दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। Students will describe the major theories of that one, and students will be able to articulate gaps within the theories of them. ये at the end जो है ना प्रोडक्ट उनको चाहिए। अब इस गोल को मद्देनजर रखते हुए वो टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, ठीक है। उसका कैसे बनाते हैं वो मैं अभी समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज करें मैंने एक ज्योग्राफी का डोमेन लिया है जो ना, जिसका कंटेंट है लिविंग विद द क्लाइमेट। ये हमारे असाइनमेंट से ही लिया गया। तो इसमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी से मैंने एक एक्शन वर्ब लिया है, जो उससे कॉग्निटिव से है। डिस्कस द मेन थ्रेड्स ऑफ द क्लाइमेट, ओके। तो ये एक जो ना इंटेंडेड लर्निंग आउटकम कह लें, या सब्जेक्ट आउटकम कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें, या लर्निंग ऑब्जेक्टिव कह लें, ठीक है ना। तो हमेशा ये मेजरेबल होता है, ताकि वो एक नहीं होते हैं, मिनिमम दो होते हैं क्लास में, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट, कि स्टूडेंट्स जो डिस्कस करेंगे थ्रेड्स ऑफ द क्लाइमेट जो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब वो डिस्कस कैसे की जाएगी, वो शेयरिंग आइडियाज हो जाएगा, शेयरिंग नॉलेज हो जाएगा, जिसमें रिकॉल इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो ये कॉग्निटिव डोमेन में से किया गया है, ठीक है। अब उसको मेथड कौन सा यूज किया जाएगा, वो पेयर डिस्कशन होगी और ग्रुप डिस्कशन होगी, ठीक है ना।
इसी तरीके से कंटेंट मैंने लिया है कि प्लेन्स एंड रिवर्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम जो बनाया गया है वो एक्सप्लेन हाउ रिवर्स आर इम्पोर्टेंट इन द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। ओके, स्टूडेंट एक्सप्लेन करेंगे। अब जो लर्निंग इसमें होगी टू नो अबाउट द वेरियस हैबिट्स ऑफ हैबिटेट्स एंड हाउ रिवर्स आर यूजफुल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये कौन से मेथड के थ्रू वो एक्सप्लेन करेंगे? वो एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंटेशन के हिसाब से, ठीक है ना। अब तीन चीजें साथ साथ इसमें चल रही है, ठीक है ना। स्टूडेंट की लर्निंग भी हो रही है, दैट विल कंसीडर लर्निंग आउटकम्स। टीचर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हो रहे हैं, जिसको हम इंटेंडेड लर्निंग भी कर रहे हैं। और वो किस मेथड के थ्रू वो स्टूडेंट्स प्रेजेंट करेंगे, दैट्स कॉल्ड द असेसमेंट। तो एक ट्रायंगुलर बन रहा है जो हमारा अगला जो टॉपिक बन रहा है ना, उसके हिसाब से जो सपोज करें कि इसका अगर मैं लर्निंग आउटकम में बनाऊं, तो क्या हो जाएगा अगर लास्ट का एक्सप्लेन हाउ रिवर्स आर इम्पोर्टेंट इन दी बायोडाइवर्सिटी एंड एन इकोनॉमी ऑफ द रीजन। तो उसका ये होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल to describe the importance of explain how rivers, importance of river, ठीक है, important of river in the biodiversity and economy, importance of river and economic and its economic benefits, ठीक है ना। ये अब इसमें ये जो लर्निंग हो जाएगा, जब इस चीज को पढ़ाया जाए तो ये कंफर्म हो जाए। अब दो चीजें इसमें से हो रही हैं, अब इसको असेस कैसे करेंगे, असेसमेंट कि कैसे इसको डिस्क्राइब करें। तो अगर वो मैं बोलूँगा डिस्क्राइब करने के लिए, मैं उसको स्टूडेंट को मैं ये बोल सकता हूँ कि वो आके प्रेजेंटेशन भी दे दे, ठीक है ना। उसको आके मैं बोलता हूँ एट द एंड जो है ना, वो आके उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग जो शेयर करते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी होगी। उसको मैं बोलता हूँ कि यार आप एक्सप्लेन करें कि जो आपने सीखा है वो आप मुझे बता दें, या उनको मैं बोलता हूँ कि राइटिंग कोई टास्क दे देता हूँ, ठीक है, या उसको मैं बोल देता हूँ, बट उसके में इंस्ट्रक्शन का बड़ा रोल होगा, ठीक है ना। जो मैं उसको असेस कर रहा हूँ तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर वो इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है और अलाइन नहीं है इनके साथ, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो ये तो चीज उसका हो गया कि वो कैसे बनाते हैं। अब ये होता है कि भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, असेसमेंट में और इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज में क्या फर्क होता है। ये तीनों अलाइनमेंट होती है जब पढ़ाया जाए, ठीक है, लर्निंग आउटकम डिजाइन किया जाए, तो उसको बताया जाए कि वो कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू डन होगा, दैट मीन्स हाउ टू डू दैट। एंड उसको फिर असेस किया जाए, वो कौन से असेसमेंट टूल्स यूज किए जाएं जिसके थ्रू उसको असेस किया जाए। तो ये ट्रायंगुलर बड़ा जो ना वो इम्पोर्टेंट है, और इसमें अलाइनमेंट होनी चाहिए। बोला असेसमेंट शुड रिवील हाउ वेल स्टूडेंट्स हैव लर्नड what we want them to learn, while instruction ensures that they learn. For this to occur, assessment, learning objectives, and instructional strategies need to be closely aligned. For example, हम बात करें learning objectives की, हम बात करें what do I want the students to know, right? The second thing, assessment, what kind of the task will reveal whether students have achieved नहीं। वो किस टाइप की assessment जो ना किए जाए, वो assessment कौन से टूल किए जाए जो उन ऑब्जेक्टिव्स को के साथ अलाइन हो और हमें पता चले कि वो सीखे या नहीं। What kinds of activities in and out of the class will reinforce my learning? वो कौन सी एक्टिविटीज या होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए जो उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए सूटेबल हो। तो ये तीन जो चीजें होती है ना, वो आपस में अलाइन होनी चाहिए। तो ये था आज का यूनिट 2, और इसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी मैंने बता दी है, और उसको मैंने ये भी बताया कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग आउटकम्स एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो ना ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो
इस टॉपिक के मुतालिक, तो आप मुझसे कमेंट में आप भेजें, ताकि मैं उसको आंसर करूं या उसको जो ना रिव्यू करूं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में तीसरे यूनिट के थ्रू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और चिल करें।